आना है बे आना है, आना है बे आना, आना है, आना बे आना है, माता पिता की सेवा करने आना है, आना है बे आना है, माता पिता की सेवा करने आना। माता पिता की सेवा जो करेगा उसको भरपूर मेवा मिलेगी। वो हमेशा जिंदगी में वो हमेशा जिंदगी में सफल रहेगा। जब किसी को भी दुख आता है तो भगवान के दरबार में जाकर के झुकता है। उन लोगों को एक बात बोलता हूँ, कृपया करके अपने माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए, तो आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है दुनिया में। यदि जातिवाद, परिवारवाद आजकल खूब लोग करते हैं, जो लोग भी जातिवाद, परिवारवाद करते हैं उन लोगों को चेतावनी दे देता हूँ। जैसे किसी की सगाई हो रही है, उसके अंदर डैडी अंगुली डाल के उस सगाई को छुड़वाना। किसी का कार्य अच्छा चल रहा है, उस अच्छे कार्य को दुरुपयोग में लेकर के जाने का उस व्यक्तियों को बोलना चाहता हूँ, कृपया करके अपने अपने पहले खुद का घर संभालिए। अपने घर तो आप लोगों से संभलता नहीं है और दूसरों लोगों की बड़ी से बड़ी बातें करता है। तुम्हारी औकात के अंदर रहिए, नहीं तो तुम्हारी औलाद ही तुम्हारे को औकात दिखाने के लिए रेडी बैठे हैं। क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ घमंड के अंदर जिंदगी जीने की सोच रखी है, वो अभी आप नहीं जी पाएंगे। क्योंकि जो भी हम एडवांस वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा माता पिता की दिल से भावना से सेवा भी करते हैं और प्रभु के चरणों में भी हम हमेशा के लिए प्रभु को दिल के अंदर हमेशा याद रखते हैं। क्योंकि भगवान और माता पिता से बढ़कर कोई हिंदू धर्म नहीं। पैसा आएगा और वापस चले जाएगा। यदि एक माँ के दो लड़के थे, एक अरबपति हो गया, एक गरीब पति हो गया। जो गरीब लड़का था वो रात दिन मेहनत करता था, अपने धरती को खूब मेहनत कर करके उसने खून का पसीना बहाया और सुबह से शाम तक मेहनत करता था और पेट भरकर हमेशा खाना खाता था और उसके शरीर बहुत अच्छे थे। और जो एक अमीर उसका भाई था छोटा, उसने तो सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 पैसे के लालच में उसने हजारों लाखों करोड़ों रुपए तो कमा लिया, पैसे को इकट्ठा तो कर लिया। वो पैसा किधर लगाना उसको सोच समझ से भी बाहर है। क्योंकि पैसा हमेशा इंसान को लालची बना देता है और लालची इंसान बनने के बाद में उसको परिवार कभी भी नहीं दिखता है। वो लालची भावना के अंदर जाकर के परिवार को भी अच्छी तरह से नहीं देखता है और उसकी भावना भी बुरी तरह से हो जाती है। और जब उसको एक छोटी सी बीमारी लग जाती है, वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। नहीं तो पैसा उसका साथ दिया, नहीं उसका शरीर साथ दिया, वो पैसा सारा मिट्टी के अंदर मिल गया। तो सोच समझिए 5 मिनट का
मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ उस बात पर ग्रहण कीजिए। पैसा जरूरी नहीं है, परिवार बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों ने अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तभी आने वाले समय में आपकी औलाद भी आपकी सेवा करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने घमंड के अंदर मौज मस्ती करना, अच्छा खाना, अच्छा फिरना, घूमना फिरना, ऐश ऐश मौज करना, लड़कों के साथ घूमना, लड़कियों के साथ घूमना, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया भाभी उसके पीछे घूमेंगे तो कुछ भी घंटा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि माता पिता से और भगवान से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे आपको खुद को ही भोगना भोगना ही पड़ेगा। पहले ऐसा समय था, कर्म करो और उसके बाद में भोगेंगे। अभी वो समय नहीं है, अभी ये कलयुग का समय है। यदि आपने कुछ भी गलती करेंगे तो हाथों हाथ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले महत्वपूर्ण अपने परिवार के अंदर प्रेम भावना से जीना सीखिए और अपने परिवार के साथ में पूरे परिवार में प्रेम बढ़ाइए। क्योंकि जब आप लोगों को किसी भी बात की ज़रूरत आ जाती है, तब आप परिवार के सबके साथ में जाकर के झुक जाते हैं। और जब आपका काम पूरा कार्य पूरा हो जाता है, तब आप परिवार के सामने भी नहीं देखते हैं, परिवार के घर के बाहर तो आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा कभी भी काम मत कीजिए, क्योंकि देर है ये अंधेरा नहीं है। जैसी करनी है वैसी आपको ही भरनी है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूँ, परिवारवाद और समाजवाद के अंदर मत जीना सीखिए। जो भी ये समाज के अंदर विरोधी हैं, उसको एक चेतावनी दे देता हूँ। क्योंकि तुम लोगों को खुद का घर तो संभलता नहीं है और दूसरे घरों के अंदर जाकर के बड़ी बड़ी पंचायती करते हैं। आप लोग कुछ काम के नहीं हैं। हथेली के अंदर पानी लेकर के नाक के अंदर खींच के डूब मरो, तुम लोग कुछ काम के नहीं हैं। तुम तो समाज के अंदर ऐसे विरोधी काम करते हैं। तुम्हारे को एक ऐसा समय आएगा जो आपको खाना और पानी भी मिलने वाला नहीं, आपके पास में नहीं रहेगा। क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। यदि आपने एक इंसान का भी दिल को खुश रखेंगे तो आपके पीछे 100 आदमी आपके दिल खुश करने वाले हैं। यदि किसी का भी एक इंसान का आपने दिल दुखाया है तो आपके पीछे 100 जने आपके दिल दुखाने के लिए रेडी है लाइन में। इसलिए कौन सी भी समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कौन सा भी धर्म हो, प्रेम से जीना सीखिए। नफरत फैलाना वो बहुत बड़ी गलती है। प्रेम से जीना सीखिए, जियो और जीने दो, प्रेम से जीने दो। जैसे कौन सा भी अच्छा दिन आता है, उसके जैसा हमेशा के लिए अच्छी भावना रखिए, तभी आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। क्योंकि यदि आप दूसरे किसी का भी दिल के अंदर ठोस पहुंचाएंगे तो आपके भविष्यवाणी कभी भी सुधर नहीं पाएगी। आप ऐसे ही ज़िंदगी भर भटकते रहेंगे। हम हमेशा बोलते हैं, परिवार से बढ़कर समाज से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं। पैसा आएगा और जाएगा, पैसे के ऊपर लालच मत रखिए। हमेशा प्रेम से जीना सीखिए, वही सच्ची ज़िंदगी है। उनसे बड़ा कोई धन नहीं है, उनसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उनसे बड़ा कोई परिवार नहीं है। पैसा आएगा और जाएगा, आपकी इज्जत नहीं तो आपकी पूरी धन दौलत सब कुछ मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। आप नहीं तो घर के रहेंगे, नहीं परिवार के रहेंगे, नहीं समाज के रहेंगे, नहीं देश के रहेंगे। सोच समझकर विचार करके किसी का भी कार्य के अंदर दुरुपयोग कीजिए। क्योंकि जो भी हम कड़वे से कड़वी बात बोलते हैं, जो कड़वी बात होती हैं, वो
बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आती हैं। और हम जाट समाज से हैं। रूपाराम भोलाल यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूब चैनल तो खूब सारे देखते हैं और आप लोगों के दिल के अंदर दूसरों के ऊपर बहुत जलन है, इसलिए बहुत लोगों का आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके नए नए आइडिया का वीडियो आप तक आ जाएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको नॉलेज की कमी रहेगी और आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर कैसे सफल रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा नए नए प्रकार के वीडियो बनाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बनाते हैं, क्योंकि हम चाहे कौन सा भी धर्म के हो, हम हमेशा सबका साथ सबका विकास, ज़िंदगी के अंदर प्रेम से जीना है, नफ़रत हम कभी भी नहीं फैलाएंगे, ज़िंदगी में हमेशा हम खुशी से जिएंगे। इसलिए इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट को हम हमारे दिल दिल से, हमारी भावना से हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।